तो चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर नेम इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो बिंदु है ना ग्रेविटी का, वो निकालना है। क्या होता है हम इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक किताब है, ठीक है, ईडी की किताब है। किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं। तो जो वेट ये लगाता है, ठीक है, और या फिर इसको हम ऐसे उठाते हैं, ठीक है, उठाना, ऐसे उठाना जी सर। और या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। मैंने बोला है ना, क्लास को पढ़ने से पहले हम लोग बहुत सारे बकवास करते हैं, है ना। अच्छा, उसी बकवास में हमारी पढ़ाई हो जाती है, चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अभी फिलहाल बकवास कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पहले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या क्या कमाल किया जा सकता है। गजब गजब का कमाल होता है, और जादूगर तो हद ही कर देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। किसी जादूगर को देखा है किसी नोकीली चीज पर बाइक को खड़ा करना या खुद खड़ा रहना? देखा है कहीं पर? जादूगर है या स्टंट करने वाला, स्टंट करने वाले को देखा होगा, देखा है? बाइक को ऐसे खड़ा कर लिया, अगले चक्के पे खड़ा कर दिया, थोड़ी देर तक रस्सी पे चला लिया, सारी चीजें देखी होंगी। एवरीथिंग जो है वो फिजिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जिसका कंट्रोल आ गया वो सारा काम कर सकता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, खत्म। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कंट्रोल करना है और आप किसी भी जगह खड़ा हो सकते हैं, खुद को खड़ा कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी दीवार हो, कितना भी बड़ा रेलिंग हो, कितना भी पतला रेलिंग हो, कितना भी मोटा रेलिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ग्रेविटी पर कंट्रोल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपका कंट्रोल है, तो आप किसी भी रेलिंग पर या किसी भी दीवार पर अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। हाँ, रस्सी पर चलता है बच्चा या बच्ची, जो भी जलती है या चलता है। तो वो सब जो होता है सारा का सारा उसे नहीं पता, लेकिन वो फिजिक्स के लॉ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहा है, फिजिक्स के लॉ का इस्तेमाल कर रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कमाल है वो सारा। समझ बात आ रही है मैंने? चलिए, तो अब इसको जो है हम लोग ऐसे रख रहे हैं, तो इसका जो वेट लगता है वो कहाँ लगता है? ग्रेविटी पर लगता है, ग्रेविटी के सेंटर पर लगता है। अब पूरा वेट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता है, ठीक है, बेसिकली। अब इसको ऐसे समझें कि इस किताब को अगर उठाना है, दो तरीके हैं, बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। हम ऐसे पकड़ के भी उठा सकते हैं, हम ऐसे पकड़ के भी उठा सकते हैं, और ऐसे पकड़ के भी उठा सकते हैं। उठा करके बताइए, एक एक करके उठाइए। जैसे मैंने उठाया, एक ऐसे पकड़ के उठाया, ठीक है, एक ऐसे पकड़ के उठाया, ठीक है, और एक यहां से पकड़ के उठाया, ऐसे, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी उठा के बताइए कौन से वाला ज्यादा हेवी लग रहा है और कौन सा वाला ज्यादा हल्का लग रहा है। विच पोजिशन इज हेवियर एंड विच इज लाइटर? क्या लगता है? बीच में से ऐसे उठाना है, बीच में से, ठीक है, ऐसे उठाना है यहां से, और कहीं यहां से उठा लीजिए, कहीं से, कहीं से। क्या लगता है कौन सा वाला हेवी लग रहा है और कौन सा वाला हार्ड लग रहा है? ये वाला हेवी लग रहा है, और हल्का कौन सा? ये सर, हल्का ये वाला लग रहा है, पक्का? हाँ सर, हल्का लग रहा है, फोर्स बढ़ जा रहा है ना। अच्छा, हल्का लग रहा है। अच्छा, तो हमने उठाया, तीन तरीके से उठाया हमने। इस किताब को मैंने ऐसे उठाया, ठीक है, और एक ऐसे उठाया, कहीं से भी उठा लिया, एक मैंने ऐसे उठाया, ठीक है। तो जब मैं ऐसे उठा रहा हूं, तुम भी उठा के देखोगे, जब मैं ऐसे रख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मुझे फोर्स देना ही नहीं पड़ रहा है। देना पड़ रहा है क्या? नहीं देना पड़ रहा। जब मैं इसको यहां से पकड़ रहा हूं तो पकड़ के रखना पड़ रहा है मेरे को, पकड़ के रखना पड़ रहा है। पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है। यहां से भी कर रहे हैं तो भी पकड़ के रखना पड़ रहा है। एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा थोड़ा कम, लेकिन पकड़ना तो पड़ रहा है, पकड़ना तो पड़ रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है, वही कमाल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा क्या हो रहा है, इस किताब को देखोगे तो इसको इस चौड़ाई को जो है दो पार्ट में बांटोगे तो 20 से एक लाइन जाएगी, इस लंबाई को भी दो पार्ट में बांटोगे तो 20 से एक लंबाई जाएगी, यहाँ पर कहीं पर आएगी, ठीक है। और उसी को बीच में रख के मैंने ऐसे कर लिया और ऐसे मैंने उठा लिया, ठीक है। लोड ही नहीं, मुझे महसूस ही नहीं होगा कि इस पे कोई लोड है, समझ रहे हो? उठा लिया। और इसी पॉइंट पर जहां पर ये आ रहा है ना,
दोनों के बीच, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और यहीं पर किसी भी बॉडी का लोड जो लगता है, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगता है, वो यहीं पर लगता है। समझ रहे हो बात को? एमजे को देखा है डांस करते हुए, माइकल जैक्सन को देखा है, माइकल जैक्सन को देखा है। माइकल जैक्सन कितने डिग्री पर झुक जाता है? 60 डिग्री। हाँ सर, 90 के बाद 90 ऐसे, 60 ऐसे, इससे ज्यादा 60 से रुक जाता है। लेकिन सर उसका हाँ, जितना भी झुकता है, क्या जितना भी नहीं झुकता है वो तो ठीक है, लेकिन एमजे झुकता है तो गिरता क्यों नहीं, वो हमें जरूर पता लग जाएगा। सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खेल है। एमजे झुकता है सर, को देखते हैं सर, एक पैर पे स्टेबल होकर बैठ जाता है, वो भी है, बहुत सारी चीजें हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कुतुब मीनार को देखा? जी सर। पीसा की झुकी मीनार देखी है? देखो मोबाइल निकालो, पीसा की मीनार इस तरह से नहीं है, वो इस तरह से ऐसे है, हल्की सी झुकी हुई ऐसे। भाई निकालो ना पीसा की झुकी मीनार, देखो दुनिया के अजूबे में से एक अजूबा है, अभी तक नहीं देखा। हाँ सर, इसको देखिए। अजीब अजूबे लोग हो यार, हमने देखे सर। दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा हाँ, पीसा की झुकी मीनार, यही तो है सर, ये रहा। देखा है? हाँ यही है पीसा की झुकी मीनार, देख लीजिए, देखा है? हाँ, तो इसको दिखाइए। अब देखिए ये झुका हुआ है, झुका हुआ है, झुका हुआ है ना? हाँ यहाँ पे देख लो, झुका हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्टेड है, गिर क्यों नहीं रहा, बल्कि बहुत ज्यादा झुका हुआ है। दूर से देखोगे तो बहुत ज्यादा झुका हुआ दिखेगा। तो ये गिर क्यों नहीं रहा, गिर क्यों नहीं रहा? ये ऐसा देखोगे तो लगेगा गिर क्यों नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं लगाया हुआ है, कुछ लगाया हुआ नहीं है, ये एक्चुअल में बना था सीधा, जमीन में कुछ शायद अर्थक्वेक वगैरह और कुछ गड़बड़ी होने के कारण क्या हो गया भाई, क्या हो गया? वीडियो नहीं देखना था, फोटो देखना था गूगल करके। वाह फिल्म यहीं चलाओगे। हाँ भाई, तो आज हम लोग समझेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ ऐसा क्या होता है कि पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है। ठीक है, कुतुब मीनार जो खड़ा है वो कितने देर तक खड़ा रहेगा और कितने डिग्री पर झुका दें कि वो गिर जाएगा। अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है जी सर, कहाँ बनी है? गुजरात में, गुजरात में बनी है ना? नहीं देखे हो? 3000 जितना भी लगा। तो वो जब खड़ी है, कोई भी मूर्ति जब खड़ी होती है तो कितने डिग्री पर झुकेगी तो वो गिर जाएगी? सारा जवाब यहाँ मिलेगा। हाँ सर, समझ गए। बुर्ज खलीफा का भी कितना झुक जाएगा। अच्छा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए देखते हैं, देखिए इधर देखिए और ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे बनी थी पीसा की मीनार, झुकी तो नहीं थी पहले, है ना? ऐसे बनी थी, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, सारे बने हुए हैं, है ना? लेकिन क्या हुआ, कुछ कारणवश कुछ भूकंप आया होगा, कुछ तो हुआ होगा, है ना? पानी का भी ऊपर आ गया होगा, कुछ भी भूकंप कुछ भी आया होगा, कुछ हुआ होगा, और उसकी वजह से ये हुआ कि पीसा की मीनार जो है थोड़ी सी ऐसे झुक गई। इतनी झुकी है सर? एक बात बता रहे हैं, मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे झुक गई, थोड़ा सा झुका देते हैं लोग, अब खुश हो जाओ। हाँ ठीक, ऐसे झुका देते हैं, लो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्या हुआ इस, जब ये ऐसी थी तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर था। जब ये ऐसे हो गई तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, बोलो है ना? ये अपना सीजी नंबर 1 था, ये अपना सीजी नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत है? अब क्या हुआ ऐसा कि जब सीजी से हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये वर्टिकल लाइन खींचा हमने और ये भी वर्टिकल लाइन खींचा, ठीक है? वर्टिकल लाइन, ये बेस है, इसका बेस है। वर्टिकल लाइन बेस में ही पड़ रहा है जी सर, इसके अंदर ही पड़ रहा है। तो जब तक ये अंदर पड़ेगा तब तक स्टेबल रहेगा, और अगर ये थोड़ा सा और झुकेगा, मान लेते हैं ऐसे हो गई ये बिल्डिंग, तो यहाँ पर कहीं पर आता है, वर्टिकल लाइन करेंगे, बेस से बाहर हो गया, ये गिरेगी कभी ना कभी। अब ये गिरेगी, जब तक कि इधर से सपोर्ट ना लगाया जाए या फिर इधर से खींचा ना जाए, ये गिरनी है, समझे? सीजी का इतना इंपॉर्टेंट होता है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इतना इंपॉर्टेंस है, यहाँ से बैठे बैठे तुम पीसा के मीनार को समझ सकते हो कि ये गिर क्यों गिरी है। सिर्फ और सिर्फ सीजी को अगर पकड़ लिया तो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पकड़ लिया तो। माइकल जैक्सन डांस करता था तो यहाँ पे उसके जूते में जो भी लगाया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ये ऐसे झुकता था और यहाँ पर जो भी अपना उसका म्यूजिक बजता था, जो भी है डांस कर रहा है, यहाँ झुका है, ऐसे झुका हुआ है, और मान लेते हैं ये माइकल है हमारा, ये माइकल है, ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। बेसिकली यही है कि उतना झुक सकता है ये माइकल जैक्सन जितना इसका ये जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस पे पड़ेगा। जितना ज्यादा बेस को कंट्रोल कर पाएगा, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेस से कनेक्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा झुक सकता है। इससे ज्यादा झुकेगा तो माइकल गिर जाएगा, जब तक कि उसके पैर में या कहीं से कोई और फोर्स ना लगाया जाए। अब कोई और ही फोर्स लगा करके उसको बैलेंस कर दिएगा तो फिर अलग बात है, समझ रहे हो ना। मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ कि एक आदमी ऐसे कितना झुक सकता है, उतना ही झुक सकता है जब तक कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस के बीच में पड़ रही है तो वो आदमी स्टेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं गिर जाएगा। अब अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर, हाँ, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, कभी हाथ को आगे करके करे, कभी पैर को पीछे करके करे, कैसे करे वो अलग बात है, समझ रहे हो ना। जब तुम ऐसे एक्सरसाइज करते हो तो ये हाथ इधर करते हो ना बैलेंस बनाने के लिए, ऐसे जाते हो तो ये हाथ इधर करते हो ना, सब बैलेंस बनाने के लिए करते हैं, ऐसे फालतू में नहीं करते। ऐसे करके देखो, कभी देखो किधर गिरते हो। सर बस को ही देखिए, बस जब ऐसे मोड़ लेता है तो हम लोग इधर आते हैं, जिससे मतलब अपने फोर्स इधर लगाते हैं हम लोग, सब स्टेबल। हाँ, वो कपल है, कपल पढ़ चुके हैं। तो समझ रहे हो, माइकल का डांस भी समझ लिया, पीसा की मीनार भी समझ ली, है ना, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी समझ ली, और अपना कुतुब मीनार भी समझ लिया। सब का सब खड़ा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि सीजी का जो वर्टिकल लाइन है वो बेस के अंदर पड़ रहा है। जिस दिन सीजी की वर्टिकल लाइन बेस से बाहर गई, ये पूरा कैलकुलेशन है कि सीजी से वर्टिकल लाइन बेस के अंदर पड़ती है तो स्टेबल रहता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है ना। ये होती है, ये मैंने इंपॉर्टेंस बताया, सिर्फ इंपॉर्टेंस बताया। वो कहाँ है मिराज? वो कहता है आप समझाएं, समझ में ना आए। पता नहीं आज आया नहीं है, ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन तो होता है ना। चलिए मिराज, बहुत अच्छा समझ में आया। क्या हुआ? नहीं, कुछ है तो बताओ भाई। हाँ, तो ये हमने समझा, सिर्फ इंपॉर्टेंस समझा हमने। क्या समझा? इंपॉर्टेंस समझा। अब हम लोग समझते हैं कि सीजी किसका किसका कहां कहां हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें सिर्फ देख करके निकालना होता है, और जब चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं तो फॉर्मूला अपने आप आ जाता है, हमें पढ़ने और रटने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ सीजी लगेगा, वो भी हम ही लोग निकालेंगे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में अपने को ही निकालना पड़ता है। सीजी सबका है, टेंशन की बात नहीं है, सबका है, एवरीथिंग। तो मिटा दें इसे। अच्छा, वाह। चलिए, तो सीजी की बात करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए, अभी जैसे हमने किताब को देखा था, तो इसका जो है हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से अगर कुछ हो तो इसका आधा, मान लेते हैं ये बी है, मान लेते हैं ये हाइट है, एच है, तो बी का आधा कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, एच का आधा कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, बीच में टकराएगा यहाँ पर, यही हमारा क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ये अगर बी मान लेते हैं हमारा 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर है, तो 10 का आधा ये 5 और 20 का आधा 10। तो यहाँ से हम लोग अगर मेजर करेंगे तो यहाँ से ऐसे 5 और ऐसे 10, कोऑर्डिनेशन जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हम लोगों ने। इधर एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 10, तो यहाँ लिख देंगे 5 और 10, और यही हमारा सीजी हो जाएगा। बस, कोई दिक्कत है? बोलो भाई, नहीं है ना दिक्कत? तो रेक्टेंगल, इतनी देर कहाँ रह गए बेटा? क्लास के टाइम में कोई काम नहीं, पढ़ाई करो पढ़ाई।
तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करें अगर, रेक्टेंगल यानी आयत गधे। हाँ कैसे होगी, अंग्रेजी बोलने लगते हो, समझ नहीं आती तो बोला करो ना कि हिंदी। क्या है आयत? क्या है आयत? रेक्टेंगल यानी आयत। आयत की बात करें तो भैया एक्स एक्सिस की अगर बात करें, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई बटा 2, और वाई एक्सिस की बात करें तो ऊंचाई बटा 2। कोई दिक्कत है? हो गया, सीजी ऐसे ही निकालते हैं, जो आएगा वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बोलो जी सर, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है, चलो। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी स्क्वायर की, मान लेना ये स्क्वायर है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे हाथ की और मेरे कलम की गलती है, मेरी नहीं है। हाँ मेरी नहीं है। चलो तो देखते हैं, अब मान लेते हैं ये वाला। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमें लंबाई चौड़ाई के या ऊंचाई चौड़ाई का आधा करना है, इसका आधा करेंगे। और जब स्क्वायर की बात करते हैं तो चारों साइड आपस में बोलो आया ना, स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है ना? हाँ तो स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग वर्ग वर्गाकार। तो ए यानी लंबाई का भी आधा और चौड़ाई का भी हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका आधा कहीं ना कहीं इधर आएगा, और यहीं से उठाओगे तो भार बिल्कुल भी महसूस पड़ा हुआ है ना वहां से उठाएंगे उसको सेंटर से। आओ इधर देखते हैं इसका सीजी कहाँ पर है, इसका भी सीजी निकालते हैं। लाओ छोड़ो। तो इस डंबल में इस तरफ कितना लगा हुआ है? 2.5 ढाई और ढाई 5 है। तो कभी यहां से उठा के देखो, कभी इधर से उठ भी पाएगा कि नहीं? उठ गया। और वेट कितना लगेगा अब ये बताओ? 5 किलो, ठीक है। और कभी यहां से उठा के देखो, 5 किलो, ठीक है, ठीक है ना? और यहां से उठा के देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। यहां से ना, यहां से ऐसे भी उठा सकते हैं जी सर, कम वेट में, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम जब बीच से उठा रहे हैं ना, यहाँ से, ठीक है, एक उंगली अगर तुम्हारी मजबूत है तो उंगली से ही उठा सकते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने को पकड़ना है। सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरफ उतना ही वेट होना चाहिए जितना इस तरफ है। तो चाहे उंगली से उठा लो, चाहे हाथ से उठा लो, चाहे पैर से उठा लो, किसी से भी उठा लो। और इसीलिए इसको यहां से पकड़ के बोलता है ऐसे करना, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करके तो दिखाऊंगा नहीं, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहां से पकड़ के उठाना है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर देखोगे तो इस तरफ जितना, इस तरफ आधा ही करना है ना, तो जितना इधर रखना है उतना ही इधर रखना है। इसलिए हम यहां से पकड़ के उठाते हैं और दोनों तरफ से कस देते हैं, ठीक है। तो जिम जाते हो जिम? हाँ जाया करो, अच्छी बात है। तो जिम जाते हो तो करते ही होगे, डंबल मारते होगे। अब डंबल मारते हो तो इस्तेमाल करते हो तुम फिजिक्स का, और फिजिक्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसका? आराम से, फिजिक्स का। फिजिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए तो सर फिजिक्स, इसलिए हाँ, और इसलिए वो आराम से हम उठा पाते हैं, ठीक है। अच्छा वो भी कहता है जब हम पुशअप मारते हैं और वो जो रखा हुआ है पीछे उसको उठाते हैं, हाँ बड़े वाले को, तो क्या बोलता है कि उसको मेजरमेंट कर लीजिए और जितना यहाँ से छोड़ रहे हैं उतना ही यहाँ से छोड़िए, आगे बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितना इधर जाना है उतना ही इधर जाना है, तब जाके हल्का महसूस होगा। या दोनों हाथ पर सेम भार आएगा, सेम, समझ रहे हो? जो सर नया डंबल आया है सर में, सर बना दिया ग्रिप, हाँ ताकि इक्वल फोर्स लगे। हाँ तो सारी चीजें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिजिक्स का इस्तेमाल हर जगह होगा। अरे बोलो, समझ रहे हो? देख रहे हो पंखा देख रहे हो कहाँ से लटकाया हुआ है? बिल्कुल बीच से लटकाया हुआ है, देखो ना ध्यान से। अगर बीच से नहीं करोगे तो एक तरफ हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा लटकेगा, ऐसे नाचेगा। तो मतलब कैसे होएगा हमें बता ही नहीं सकते। अच्छा वाह, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है, पूरी दुनिया से अलग। चलिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल का और स्क्वायर का समझ गए?
तो ये रहा अपना सर्कल, देख लो, ये रहा अपना सर्कल, बड़ी शानदार बन गया यार। ये रहा अपना सर्कल, ये रहा सेंटर। तो एक बात बताओ, इसमें तो ये डायमीटर होता है, ये भी डायमीटर होता है ना। तो ये तो बीच में जो डायमीटर है वो ऑलरेडी आधा आधा बांट देता है, इधर उधर ऊपर नीचे नहीं बांटता है। बीच वाला डायमीटर ऊपर नीचे बांट दिया और वर्टिकल वाला डायमीटर इधर उधर बांट दिया, तो ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका, नहीं बढ़ चुका। तो सेंटर अपने आप में क्या है, सीजीए। बोलो हाँ है ना, बांटने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर अपने आप में सीजीए है। 360 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है 360 डिग्री। तो सेंटर अपने आप में क्या है, सीजी है। बात खत्म। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर सर्कुलर कोई चीज है, सर्कुलर कोई चीज है इधर, अगर कोई सर्कुलर चीज है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, उसके सेंटर। कहां पर है, सेंटर। अच्छा, कोई सर्कुलर सामान है अपने पास? बॉल तो थोड़ा सा देखिए। नहीं, बॉल पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे रूम में होगा, लेके आओ। एक कांच टेबल पे होगा आई थिंक, एक सर्कुलर होगा। हाँ वो भी सर्कुलर ही है, लेकिन एक तरफ ज्यादा है, उस तरह। लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहा है वो, चाकू से जो है सर्कल को होल करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पेज के ऊपर जो रखते हैं वो है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, सेंटर पर होगा, ठीक है। और सेंटर कहां पर होगा, जहां पर ये मेरे हाथ पे बैलेंस हो जाए वहीं पर होगा। सीधे यही मेरा सेंटर है। कैसे पता चला मुझे कि यहाँ पर बैलेंस हो चुका, जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है, इसलिए मैं कह सकता हूँ यही सेंटर है, मैंने सेंटर पे हाथ रखा है। और मुझे बिल्कुल इधर देख, अच्छा, तो ये मेरे को महसूस भी नहीं हो रहा वेट, क्यों? क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उठाया, इसलिए जो वेट है ना वो चारों तरफ बट गया, तो इसलिए मैंने एक उंगली को उठा लिया। समझ रहे हो बात को? ये होता है सेंटर का, बेसिकली यही है। बॉल नचाते हैं, फुटबॉलर को देखा है बॉल नचाते हुए हाथ पर, कहां से नचाता है वो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वर्टिकली लाइन से, इसलिए नच पाता है, वरना इधर उधर करेगा, जितनी देर तक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वर्टिकली लाइन से नचाता है उतनी देर तक नचते रहेगा। ये जो नचा रहा है वो कहां से नचा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। जो कॉफी नचाते हैं ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नचाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होएगा और वो खलास गिर जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। चीज को स्टेबल करना, हाँ कर लेना भाई, कर लेना, रख दे। ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, ट्राइंगल त्रिभुज, त्रिभुज का देखते हैं क्या होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, इसका कहाँ पड़ना चाहिए सेंटर? ये देखो, ये वेरिएबल है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर ऐसा कुछ सामान हो तो यहाँ पर ज्यादा वेट होगा, ऊपर कम वेट होगा। उसी तरह से इधर से अगर बढ़ेंगे तो इधर ज्यादा वेट होगा, इधर कम वेट होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो इसको हम लोग बांटते हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। और 3 पार्ट में जो बांटते हैं ना, वो यहाँ पर जो है ना, यहाँ से जो लाइन जाती है वो 3 पार्ट में बांटे तो h/3 होगा, और ये h/3 प्लस h/3 2h/3 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलो हाँ या ना? 3 पार्ट में बांटा है, तो इसी तरह से इसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं। बोलो, इधर से जो लाइन जाती है ये वाला है हमारा सेंटर। मैंने इसको h/3 क्यों रखा, इसको 2h/3 क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने बताया था ना अभी, इधर छोटा है तो इधर भी ना वेट ज्यादा होगा, जिधर बड़ा है उधर वेट ज्यादा होगा, तो उधर वाले को कम रखेंगे। अरे बोला है ना? और जिधर पतला है उधर ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। तो इसीलिए h/3 जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ से h/3 करते हैं, और जिस तरफ कम है उधर क्या करते हैं, 2h/3 करते हैं। तो ये होता है हमारा सीजी। बोलो समझ में आया नहीं आया?